नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी एनर्जी के साथ में जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं। मैं केवल और केवल सेकंड ग्रेड के ऊपर ही वीडियो लाता हूं, न किसी दूसरे एग्ज़ाम की बात करते हैं। हम केवल और केवल सेकंड ग्रेड की ही बात करते हैं। चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें उसका लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में और पुराने पेपर, ओल्ड पेपर जीके के और एसएसटी के आपको मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। और जो सिलेबस मांगते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से सिलेबस ले। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है, मैं सेकंड ग्रेड टीचर बता देता हूँ, सुरेंद्र सिंह रावत। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग अजमेर में है और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं सेकंड ग्रेड 2016 और 18 में सिलेक्टेड हूँ और अब मैं सेकंड ग्रेड के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड पर ही मेरा फोकस है। तो जो चैनल पे नए हैं वो, फिर भी मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सेकंड ग्रेड की एक सामान्य जानकारी। जिस भी बंदे को सेकंड ग्रेड की सामान्य जानकारी नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखे, उसको समझ में आ जाएगा सेकंड ग्रेड का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में। तो जो सेकंड ग्रेड की सामान्य जानकारी है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड में 250 प्रश्न होते हैं कुल। एक पेपर होता है फर्स्ट और एक पेपर होता है सेकंड। 250 प्रश्न होते हैं टोटल, 500 अंक होते हैं टोटल। 500 अंक में से ही कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ बनती है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। यानी अगर आप 3%, अगर आपने एक प्रश्न सही किया और 3 प्रश्न गलत किए तो आपके 3 प्रश्न के बदले आपका एक सही प्रश्न माइनस हो जाएगा। समझ गए? 1/3 का मतलब है 3% जब गलत करोगे तो 1% उसके साथ में चला जाएगा। मतलब अगर मान लो आपने कुल मिला के 4 प्रश्न अटैम्प्ट किए, 4 में से अगर आपने एक सही किया और 3 गलत किया तो आपके जो एक सही किया ना वो 3 गलत जो किया ना वो बराबर कर देगा। इसको बोलते हैं 1/3, यानी आपका आएगा 0 नंबर। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सेकंड ग्रेड का जो 250 प्रश्न आते हैं, इसमें 250 प्रश्न मैंने बता रखे 500 अंकों के, उसको और आगे किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है। एक किया गया है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीके का होता है और उसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न होते हैं, कितने अंकों के होते हैं? 200 अंकों के होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अब इसके अंदर सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का होता है वो 150 प्रश्न होते हैं और कुल कितने अंकों का होता है? 300 अंकों का होता है। इसका आगे और डिवाइडेशन कैसे है मैं बताऊंगा। पहले इस जीके की बात कर लेते हैं। जीके में 100 प्रश्न कुल होते हैं। 100 200 अंकों के होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। यहाँ पर आप देखिए 100 प्रश्न जो है उसमें से भी देखो वापस डिवाइडेशन कैसे। 50% जो है आपके ये पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। किसके पूछे जाते हैं? 50% राजस्थान जीके के। इस राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। इसमें से भी 10% पूछे जाते हैं करंट अफेयर के और 40% पूछे जाते हैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इससे मिलाकर 40% राजस्थान जीके के पूछते हैं, 10% राजस्थान करंट के पूछते हैं। इससे मिला के 50% जो टोटल होते हैं वो राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। फिर 100 में से 50 ये हो गए और 30% वो हैं वो पूछे जाते हैं भारत और विश्व की जो जीके हैं उससे पूछे जाते हैं। यानी भारत और विश्व का जो जीके हैं वो इसमें से आता है। और 20% जो है आपके शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको आप शिक्षा साइकोलॉजी बोलते हो, वो वास्तविक रूप से उसका सही नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान आपके सिलेबस में, जिसके 20 प्रश्न आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिवाइडेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर जो है मैंने बताया कितने अंकों का होता है? 300 अंकों का होता है। और कितने प्रश्न होते हैं? 150 प्रश्न। वही प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो डबल कर लोगे तो 300 हो जाएंगे। अब उसका भी आगे डिवाइडेशन कर देते हैं अपन।
जो 150% है उसमें आपके 130% जो है वो सब्जेक्ट के आएंगे और 20% उसी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएगी। 20% समझ गए। शिक्षण विधियाँ मतलब टीचिंग मेथड, मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, वो आपको बोलते हैं टीचिंग मेथड, उसको बोलते हैं टीचिंग मेथड। तो जिसके जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड, यानी 20% आपके टीचिंग मेथड के पूछे जाएंगे, 130% आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। अब इसको और आगे डिवाइडेशन कर देते हैं। 130% जो सब्जेक्ट के आएंगे वो किस तरह आएंगे, उसमें से देखो 90% होंगे वो 180 अंक के होंगे, वो 10वीं और 12वीं लेवल के पूछे जाएंगे, मतलब उनका स्तर क्या होगा, 10वीं और 12वीं लेवल का होगा। और 40% होंगे 80 अंक के, उसका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, स्नातक स्तर का होगा। समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक बार वापस बता देता हूँ शॉर्टली आपको। शॉर्टली मैंने बताया कि जो आपके सेकंड ग्रेड का जो है वो 250% होते हैं, 500 अंक के। उसमें फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट का। फर्स्ट पेपर जीके का होता है जिसमें 100% 200 अंकों के, सेकंड पेपर 150% 300 अंकों के सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट पेपर जीके का होता है 50% राजस्थान जीके, जिसमें से 10% आपके करंट अफेयर, 40% आपके राजस्थान जीके के, और 30% भारत और विश्व जीके के, और 20% शिक्षा मनोविज्ञान के। सब्जेक्ट के 150 में से 150% आते हैं, 150 में से 130% सब्जेक्ट से रिलेट पूछे जाते हैं और 20% उसी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है, टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं। अब 130% को वापस डिवाइड किया तो 90% तो आपके हो गए 10वीं और 12वीं लेवल के सब्जेक्ट में जो पूछा जाएगा ना आपको, वो उसका जो लेवल होगा वो किस स्तर का होगा, 12वीं और 10वीं लेवल के 90% होंगे जो 180 अंक के होंगे, और 40% ऐसे होंगे जो 80 अंक के होंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल के, बीए लेवल के, स्नातक लेवल के जो होंगे वो होंगे। तो ये डिवाइडेशन मैंने किया। मैंने ये बताया मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी में सिलेबस, ओल्ड पेपर, और अभी जो मैंने ये पीडीएफ जो आपके सामने चल रही है ये भी मैं आपके इस टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ। तो जिस बंदे को भी एक सेकंड ग्रेड के कितने पेपर होते हैं, सेकंड ग्रेड का कितने अंकों का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और किस कौन कौन सा पोर्शन पूछा जाता है, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी। यानी सेकंड ग्रेड से जो सेकंड ग्रेड में जो पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, वो ये सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको पूरा देखें, स्किप नहीं करें, दोबारा देखें समझ में नहीं आया तो, और फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आपका रीड का पेपर जैसा भी हुआ उसको भूल जाइए, वो हो गया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है अब। और अब जो पूरी एनर्जी के साथ में स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीका अपनाओ, स्मार्ट तरीके पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे की जाती है और फुल्ली कॉन्फिडेंस रहकर पढ़ाई कैसे की जाती है, फुल्ली कॉन्फिडेंस रहकर पढ़ाई कैसे की जाती है, और एक ही बार में सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, ये सब कुछ बताऊंगा। आप चैनल से जुड़िए। पूरी एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी एनर्जी दिख रही होगी साफ साफ, तो उसी एनर्जी के साथ आप भी जोश और पूरे होश के साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए लग जाइए। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन एक वीडियो में बनाऊंगा जो मास्टर वीडियो होगा, वो होगा स्मार्ट तरीके से स्टडी कैसे करें सेकंड ग्रेड में, स्मार्ट तरीके से। और आप सेकंड ग्रेड बहुत छोटी चीज़ है, मैं सही बता रहा हूँ, सेकंड ग्रेड जितना सरल पेपर किसी का होता ही नहीं है। रीड से भी सरल होता है, फर्स्ट ग्रेड से भी सरल होता है, सेकंड ग्रेड आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस मैं दूंगा। मेरे चैनल से जुड़िए आप, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं फर्जी बातें नहीं करता हूँ, जो रियलिटी है। मैंने आज तक मेरे वीडियो पे ये नहीं बनाया कि कितनी पोस्ट आएगी सेकंड ग्रेड की, क्योंकि रियल में पता ही नहीं है टेट लागू होगा कि नहीं होगा, ये सब फेक न्यूज़ है, अभी इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है। तो आप जो भी इन बातों से चिंतित है वो चिंता छोड़ें, और सेकंड ग्रेड की जो रीड की देखे हैं वो थोड़ा रेस्ट करें, और रेस्ट के बाद में सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू करें। और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि पूरी एनर्जी के साथ मैं तैयारी कराऊंगा, और
फुल एनर्जी के साथ मैं आपको समय समय में मोटिवेट करता रहूँगा। लाइव भी आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। और आपके कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, जितना मैं कोशिश करता हूँ दिन भर में कॉल्स का जवाब देने का मैं कोशिश करता हूँ उतने देता हूँ। फिर भी अगर किसी भाई का बहन का अगर कॉल नहीं उठा पाया तो आप चिंता नहीं करें, दोबारा से कॉल करें, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है मेरा स्कूल का और सारा, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो इसी कारणवश में आपका कॉल नहीं उठा पाया होगा, तो आप ऐसे मत समझना कि सर तो रिप्लाई नहीं करते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे कॉल्स आ रहे तो इसलिए रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रिप्लाई नहीं हो पाया होगा। तो आप चिंता नहीं करें, आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में आपसे आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो को शेयर, लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।